अलकायदा से जुड़े मोईद अहमद को सजा हो गई है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मोईद अहमद को सजा सुनाई है और जुर्म कबूलने पर जेल में बिताए दिन की सजा। आतंकी हमले की साजिश रचने का दोषी था। 1 साल 9 महीने से जेल में बंद था मोईद। अब जेल से रिहा होगा मोईद खान। 2021 को यूपी एटीएस ने अलकायदा से प्रभावित अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और अलकायदा से जुड़े उमर हलमंडी ने लखनऊ समेत यूपी में आतंकी धमाकों की साजिश रची थी। हेलमंडी से जुड़कर मोईद और उसके साथियों ने 15 अगस्त 2021 से पहले धमाकों की साजिश रची थी। बाद में इस मामले में जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने इस मामले में 5 जनवरी 2022 को 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और मोहम्मद मोईद, शकील और मोहम्मद मुस्तकीम ने लखनऊ के मिनहाज और मुशीरुद्दीन को धमाकों के लिए उकसाया था। मिनहाज और मुशीरुद्दीन के कब्जे से विस्फोटक और असलहे बरामद किए गए थे। ऋषभ त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी? देखिए, ये गजवातुल हिंद, अंसार गजवातुल हिंद, इसको अलकायदा का एक आउटफिट माना गया था। उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर से ये बनाया गया था और इस पूरे आउटफिट का खुलासा 2021 में यूपी एटीएस ने किया था। इसमें कई गिरफ्तारियां हुई थी जिसमें मिनहाज और मुशीरुद्दीन प्रमुख हैं। इनको भड़काने का काम जिसने किया था मोईद अहमद है। इसको भी बाद में जब एनआईए के पास इन्वेस्टिगेशन चली गई थी, इसको भी गिरफ्तार किया गया था। मोईद अहमद जो करीब 2 साल से जेल में बंद था, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और जितना जुर्म इसका बनता था उसी के मुताबिक कोर्ट ने इसको सजा सुनाई है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मोईद अहमद को ये सजा सुनाई है कि जितनी अवधि वो जेल में बिता चुका है उतने उसकी सजा मानी जाए और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो करीब ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लखनऊ से खबर है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सराफा कारोबारियों और व्यापारियों को लेकर फैसला है। रात में कारोबारियों को मिलेगी पुलिस की एस्कॉर्ट। यूपी 112 की गाड़ी सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाएगी। 112 पर कॉल कर मांगने पर एस्कॉर्ट मिलेगा। सराफा कारोबारियों के साथ हुई मीटिंग में बड़ा फैसला। डीसीपी और बबलू कुमार के साथ ये मीटिंग हुई है। मुजफ्फरनगर से खबर, आरएलडी नेता और प्रिंसिपल के बीच में भिड़ंत हो गई है। जाट कॉलेज के प्रिंसिपल से भिड़े हैं आरएलडी नेता। कॉलेज गेट पर दोनों के बीच हाथापाई हुई है। कॉलेज गेट पर गाड़ी खड़ी करने पर यह विवाद हुआ। कॉलेज के सामने आरएलडी का दफ्तर है। गोरखपुर से खबर, प्रेमी जोड़े ने सुसाइड की कोशिश की है। दोनों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। जहर खाने से पहले दोनों ने अपने हाथ की नस भी काटी। दोनों की हालत नाजुक है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। शादी ना होने से दोनों ने सुसाइड की कोशिश की। गुलरिया के नाहरपुर इलाके की घटना है। हापुड़ में कुछ महिलाओं ने एक महिला को बीच सड़क पर जमकर पीटा है। सड़क पर घसीटा भी है। महिलाओं द्वारा एक महिला को पीटे जाने का वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि दिव्यांग महिला कपूरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में अपने पति के साथ रहती है। महिला का जेठ और उसका परिवार महिला के साथ आए दिन मारपीट करता है। 2 दिन पहले भी महिला के साथ ऐसी ही मारपीट हुई थी। दिव्यांग महिला ने पुलिस से शिकायत दर्ज करा दी है। और आगरा में 5 साल का मासूम कुएं में गिर गया। बच्चे की कुएं में गिरने से परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और प्रशासन की टीम पंप लगाकर निकाल रही है कुएं का पानी। प्रशासनिक टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। थाना किरावली क्षेत्र के वाकंदा खास गांव का ये पूरा मामला है। और बुलंदशहर के थाना शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में एक मामी ने अपने भांजे की हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी और पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला रुखसाना ने बताया है कि उसका भांजा
इमरान उसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। इसके बाद गुस्से में उसने खौफनाक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि रुखसाना ने घर के अंदर ही हथौड़े से कई वार कर अपने भांजे की हत्या कर दी और वारदात के बाद महिला थाने पहुंची। घटना की पूरी कहानी पुलिस को बताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फिलहाल पुलिस आरोपी मामी रुखसाना और उसके पति से पूछताछ कर रही है। सिर में हथौड़ा मारकर इमरान को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल थाना शिकारपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी शिकारपुर के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल युवक को परिजनों के साथ सीएचसी शिकारपुर ले जाया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय बुलंदशहर रेफ़र किया गया। बुलंदशहर जिला चिकित्सालय से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मृतक युवक इमरान के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना शिकारपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और खबर जालौन से, होटल आशीर्वाद में शेफ महेश की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत के इस पूरे मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति, पुत्र और गार्ड पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हत्या SC/ST एक्ट समेत अन्य विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन देवेंद्र निरंजन के पति देवेंद्र निरंजन उर्फ छुन्ना, बेटे हिमांशु और गार्ड संदीप पर एफआईआर दर्ज करी गई है। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। शेफ महेश पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के होटल आशीर्वाद में काम कर रहा था। शेफ महेश मध्य प्रदेश का रहने वाला था। कानपुर के किदवई नगर में स्कूल जाने के लिए घर से निकली 3 नाबालिग छात्राएं लापता हो गई। इनमें से 2 कक्षा 7 और 1 कक्षा 6 की छात्रा है। ये सभी गुरुवार सुबह घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। पुलिस ने तलाश शुरू की तो तीनों छात्राओं के सेंट्रल स्टेशन से लखनऊ जाने का पता चला। छात्राएं लखनऊ से जम्मू स्थित वैष्णो देवी जाने वाली थी, लेकिन ट्रेन छूट गई। इसके बाद देर रात पुलिस ने छात्राओं को बरामद कर लिया। स्टेशन के CCTV फुटेज के जरिए पुलिस छात्राओं तक पहुंची है। ट्रेन की भी जानकारी हो गई है और इनके अंतिम लोकेशन लखनऊ रेलवे स्टेशन पर प्राप्त हुई है। हमारी टीमें वहां रवाना हैं और वहां की CCTV फुटेज को देखा जा रहा है और अगर ये किसी ट्रेन पे वहां बैठी होंगी तो उसकी भी हम लोग जानकारी करेंगे और ऑलरेडी वहां RPF और GRP को भी सूचित किया जा चुका है। तो सारी टीमें इसमें सक्रिय हैं। शीघ्र ही उन लड़कियों की सकुशल बरामदगी की जाएगी। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की वृंदावन सोसाइटी के मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। चोर साउंड सिस्टम सहित करीब 50,000 के बर्तन भी चुरा ले गए। चोरी की वारदात CCTV में कैद हुई है। विजयनगर थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चोर कैसे चोरी कर रहे हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि पुलिस जल्द चोरों को गिरफ्तार कर लेगी। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद इलाके में लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन इन दिनों फैशन बन गया है। हथियार लहरा कर रील बनाई जा रही है। अवैध हथियार लहराने की रील सोशल मीडिया पर वायरल है। 3 लड़के हथियारों को लहरा रहे हैं। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद इलाके का मामला है। मुजफ्फरनगर में चीनी व्यापारी के ऑफिस पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है और मंसूरपुर शुगर मिल में इनकम टैक्स ने छापा मारा। इनकम टैक्स की छापेमारी से चीनी व्यापारियों में हड़कंप मच गया। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का मामला है। वहीं संभल की 2 शुगर मिलों पर तीसरे दिन भी IT की रेड जारी है। रजपुरा की DSM शुगर और असमोली की धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स में रेड जारी है। 2 शुगर मिल धामपुर ग्रुप की हैं। यूपी के हमीरपुर जिले के परच गांव में एक प्रेमी चुपके रात में अपनी प्रेमिका के घर पर पहुंचा था। अचानक से परिवार वालों को जानकारी हुई तो उन्होंने प्रेमी को पकड़ लिया। खुद को बचाने के चक्कर में प्रेमी हमलावर हो गया और प्रेमिका के चाचा को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इसके बाद प्रेमिका के परिवार वालों ने आपा खो दिया और 20 साल के रवि की पीट कर हत्या कर डाली। इसके बाद प्रेमिका ने जो भी कुछ किया उसे देखकर हर कोई हैरान है। देखिए रिपोर्ट। हमीरपुर में लव और मर्डर का खतरनाक कॉम्बिनेशन देखने को मिला है। प्रेमिका से मिलने उसके घर आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया तो प्रेमी ने प्रेमिका के चाचा को ही चाकू भोंक दिया। इसके बाद जो भी कुछ हुआ उससे न सिर्फ पूरा गांव सदमे में है बल्कि हर कोई चौंक गया।
यूपी के हमीरपुर जिले के परछव गांव में एक प्रेमी चुपके रात में अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा था। अचानक परिवार वालों को जानकारी हुई तो उन्होंने प्रेमी को पकड़ लिया। खुद को बचाने के चक्कर में प्रेमी हमलावर हो गया और प्रेमिका के चाचा को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इसके बाद प्रेमिका के परिवार वालों ने आपा खो दिया और 20 साल के रवि की पीट कर हत्या कर डाली। हमने वहाँ आए थे, बैठे थे, तो ये आया रवि, तो चाकू लेके भतीजी हमारे मारने दौड़ रहा था, तो किमार बंद कर लिया, फिर आवाज़ मारा, हम निकल के हमने उसे बोला कौन है, तो हमने बोला क्यों आया, तो उसके बाद हमारे चाकू मार दिया, लपट गया, फिर मार के। प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी तो दूसरी तरफ प्रेमिका का चाचा भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अब प्रेमी की हत्या से सदमे में आकर प्रेमिका ने भी कुछ ऐसा कदम उठाया कि हर कोई सन्न रह गया। प्रेमिका ने अपना ही गला काटकर जान देने की कोशिश की। प्रेमिका और उसके चाचा को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों ही जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जो एक युवती आई, उनके भतीजी कही जा रही है, उनने खुद ने सेल्फ इंजरी किया है, ऐसा उनके अटेंडेंट का कहना है कि खुद ने ही जो है ब्लेड घुमा लिया अपने नेक पे, तो उनको 3 जगह जो इनसाइज इंजरी आई है और उनको भी जो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको भी रिप्लेस। उधर पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। 5 लोगों को हत्या का आरोपी बनाया गया है। मामले की पड़ताल की जा रही है और इस लव और मर्डर के खेल का जल्दी खुलासा करने का दावा किया जा रहा है। आज शाम के समय परचज गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए CSC मौदा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 20 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है। हमीरपुर जिले के इस गांव में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर क्यों एक छोटी सी घटना इतनी बड़ी वारदात की वजह बन गई। प्रेमी और प्रेमिका, उनके परिवार, हर कोई इस वारदात का पीड़ित भी है और दोषी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।